नाम है सूरज मिश्रा। आज मैं बात करने वाला हूँ रामायण पे लगने वाले जितने भी आरोप हैं उनके बारे में। काफी समय से मैं देखता आ रहा हूँ बहुत सारे कम्युनिस्ट और फेमिनिस्ट बात कर रहे हैं कि हाँ भाई सीता मैया के ऊपर ऐसा कर दिया श्री राम जी ने, सीता मैया के साथ गलत हुआ, उनके साथ अग्नि परीक्षा हुई एंड ऑल जो भी हुआ। तो मुझे भी सुन के अजीब लगा क्योंकि मैंने भी रामायण देखी हुई है या सुनी हुई है। तो रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें भी ये सब चीजें दिखाई गई हैं। तो गाइज मैंने अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिसर्च करी और कुछ यूट्यूब पे भी कुछ देखा, तो मैंने कुछ चीजें हासिल करी हैं, तो वो मैं आपके साथ जरा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं रामायण में कितने कांड होते हैं। तो गाइज देखा जाए तो रामायण में हमारे 7 कांड बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू तुलसीदास रामायण। ठीक है, बट गाइस जो सबसे ऑथेंटिक रामायण है वो है हमारी वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर केवल 6 ही कांड हैं, जिसमें 6th कांड को हम युद्ध कांड बोलते हैं और 7th कांड को उत्तर कांड बोलते हैं। जिस उत्तर कांड की मैं बात कर रहा हूं वही एक क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त कांड बोलते हैं। दस वर्ड इज प्रक्षिप्त, या फिर जो रिसेंटली एडिट किया गया है। मैं कुछ प्रूफ लेके आया हूं जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये कैसे प्रक्षिप्त हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है हमारी फलश्रुति। देखिए हिंदू धर्म में जब भी कोई हम आरती करते हैं या फिर कोई चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें हम एंड में भगवान को प्रेज करते हैं कि भाई आपकी हम पूजा कर रहे हैं, तो जो जो व्यक्ति आपकी ऐसी पूजा करेगा उसके साथ ये अच्छी चीजें होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हनुमान जी की जो चालीसा पढ़ेगा उसकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, he'll succeed in his life and whatever he wants to achieve in his life he'll get it। तो बात ये आती है हमारी एट द एंड कि ये इसे हम बोलते हैं हम फलश्रुति। ये हमेशा किसी भी चालीसा या श्लोक या पाठ के एंड में आता है। ठीक है, तो गाइस ये जो फलश्रुति है वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग ये युद्ध कांड के बाद ही आ जाती है। कैसे? सर्ग नंबर 52, माफ करना, सर्ग नंबर 128, श्लोक नंबर 106, 108, 112 और 116 युद्ध कांड के आप नोट कर लीजिए और खुद भी देखिए जरा। तो यहीं पे ही वाल्मीकि जी ने फलश्रुति दे दी थी रामायण की। फलश्रुति मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहीं मिल गई थी। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रूफ होता है। सेकंड प्रूफ होता है कि सुंदर कांड में जब हनुमान जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है रावण की सेना द्वारा, तो वो रावण कहते हैं मार दो उसे। ठीक है, तो इतने में विभीषण उठ के बोलते हैं कि नहीं नहीं महाराज आप ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी दूत को मारा नहीं गया है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बहुत ही खराब एक चीजें प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट उत्तर कांड में यही बोला गया है कि इसी रावण ने कुबेर का जो दूत था उसको मार दिया। ठीक है, कैसे? मैं आपको देता हूं युद्ध कांड के सुंदर कांड के सर्ग नंबर 52 के श्लोक नंबर 15 में ऐसा विभीषण जी ने बोला, जबकि उत्तर कांड में तो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुबेर के दूत को पहले मारा था। कॉन्ट्रडिक्शंस। क्रोनोलॉजिकली देखें तो सुंदरकांड पहले हुआ है, युद्ध कांड तो बाद में हुआ है। तो सुंदरकांड में अगर ऐसा बोला गया है कि नहीं मारा आज तक, तो उत्तरकांड में क्यों बोल रहे हैं प्रक्षिप्त? ठीक है, प्रूफ नंबर 3 लेकर आया हूं मैं। देखिए राम राज्य में बोला गया था कि कभी भी किसी की प्रीमेच्योर डेथ नहीं होती। ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ मतलब कि कोई ऐसे आंशिक रूप से नहीं मर जाता या आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। बट ये युद्ध कांड में बोला गया था सर्ग नंबर 128 श्लोक नंबर 100 में। वहीं उत्तर कांड के सर्ग नंबर 73 और सर्ग नंबर 76 में बोला गया था कि एक ब्राह्मण का बेटा मर जाता है क्योंकि शूद्र के ने एक तांत्रिक विद्या से स्वर्ग जाने की इच्छा जता रहा था। तो टोटली बोगस स्टोरी अबाउट इट। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगेन कॉन्ट्रडिक्शन है हियर। ठीक है, तो प्रूफ नंबर हम 4 की तरफ जा रहे हैं। गाइस प्रूफ नंबर 4 क्या होता है? प्रूफ नंबर 4 में आपको एक दूसरे शास्त्र से दे रहा हूं जो है महाभारत। गाइस महाभारत का फर्स्ट पर्व मतलब कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर के सेक्शन नंबर 272 से 289 में मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो युधिष्ठिर को जब
रामायण का पाठ पढ़ाते हैं, वो भी एक साथ में ही पढ़ाते हैं, तो वो भी केवल युद्ध कांड तक ही पढ़ाते हैं। तो दैट इज द थिंग इज कि युद्ध कांड तक ही रियल रामायण है, उत्तरकांड बाद में ऐड हुआ। इवन महाभारत भी इस चीज का प्रूफ दे रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुतों साल पहले, आई थिंक आइस एज, जो लास्ट आइस एज बीता है 10,000 बीसी में, उससे भी पहले की कहानी है रामायण की, ठीक है। इसका मैं प्रूफ आपको बता सकता हूं। डॉक्टर नीलेश नीलकंठ ओक जी की जो बुक है, आप उसको जाके थॉरली रीड कर सकते हैं, या फिर जस्ट उनको यूट्यूब पे आप फॉलो करेंगे, और एक यूट्यूब चैनल है द संगम टॉक्स, आप उसको भी फॉलो करेंगे तो आपको उनके वहां पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो उन्होंने भी बोल रखा है कि 10,000 बीसी से पहले की स्टोरी है, और ये उस टाइम वाल्मीकि जी ने एक पेपर तो खैर होता ही नहीं था वहां पे, एक लीफ पे लिखा होगा, ठीक है। तो लीफ पे लिखने के कारण, तो लीफ की एक बायोलॉजिकल लाइफ होती है, लीफ विल डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बाद में सारी जो श्रुति है, ये सारी हमारी कैसे होती चली गई, ये मौखिक होती चली गई। अब जब कोई भी चीज मौखिक है तो वो बिल्कुल उसी वे में तो बोली नहीं जाएगी। गाइज मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, मैं तब तक ही वैसा जैसा अभी मैं बोल रहा हूं, क्या मैं दोबारा वैसा बोल सकता हूं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट? नहीं बोल सकता, बशर्ते मैं उस वीडियो को पता नहीं कितनी बार देखूं और बार बार देख के फिर मैं बोलूं, तब मैं शायद बोल सकता हूं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता मैं ऐसा बोल पाऊंगा। तो ये भी एक प्रकार का एक साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है। मैं प्रूफ नंबर 5 देने वाला हूं गाइस, कि फेमिनिज्म के ऊपर बहुत बोला जा रहा है कि हाँ भाई फेमिनिज्म में सीता माता के साथ ये हुआ, अग्नि परीक्षा एंड ऑल। वैसे ही अग्नि परीक्षा युद्ध कांड में आती है, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि वो क्यों सही नहीं है, क्योंकि मैं उसे सही नहीं मानता, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें तो रामायण में जो कौशल्या जी थी, श्री राम जी की माता जी जो थी, वो वेद का पाठ करते थे। कहते हैं कि महिला वेद का पाठ नहीं करती, बट वो वेद का पाठ करते थे, रामायण में ऐसा प्रूफ है, ठीक है। और उनकी जो दशरथ जी की जो सेकंड वाइफ थी कैकेयी जी, वो उनके साथ, दशरथ जी के साथ युद्ध पे जाया करती थी। तो दिस इज द काइंड ऑफ फेमिनिज्म इन रामायण, दिस इज द रियल फेमिनिज्म। ऐसा नहीं है कि आजकल का जो फेमिनिज्म है, किसी भी चीज को कुछ भी बोल दो, मेल की सुपरियोरिटी को कंपेयर करना, मेल की ईगो को डिस्ट्रॉय करके आप आगे बढ़ जाना, ठीक है, ये सब फेमिनिज्म नहीं होता है। ये बॉयज लॉकर रूम एंड गर्ल्स लॉकर रूम्स की जो आजकल स्टोरीज चल रही हैं वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ नंबर 6 आता है कि जो शूद्र लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो थोड़ा सा प्रक्षेप है कि केवट, निषाद राज, शबरी जैसे जो ये लोग जो शूद्र जाति के लोग थे, उनके साथ भगवान राम ने कितने अच्छे से बिहेव किया। अच्छे से बिहेव करना मतलब कि उनके साथ अच्छे, शबरी के झूठे बेर खाना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ बैठ के भोजन करना, ये सब चीजें रामायण में हो गई थी युद्ध कांड से पहले पहले। पर उत्तरकांड में क्या स्टोरी आ रही है कि उस ब्राह्मण के बेटे को मारने की वजह से रामायण में श्री राम जी एकदम गुस्सा हो जा रहे हैं और अचानक से जाके उस शूद्र को अपने तलवार से उसकी गर्दन काट दे रहे हैं, एंड देन सारे देवी देवता उनको प्रेज कर रहे हैं। द राम जी वॉज अ वेरी टॉलरेबल मैन। जो आजकल इनटॉलरेंस एंड टॉलरेंस की बातें चल रही हैं, तो भगवान श्री राम इज अ वेरी टॉलरेबल मैन। तो वो एकदम से इतना गुस्सा नहीं हो सकते और किसी शूद्र को किसी के कहने पे अलबत्ता नहीं मार सकते। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनकी लाइफ, उन्हें पता था कि उनकी लाइफ से लोग हजारों सालों तक, लाखों सालों तक उनकी लाइफ को एक मोटिवेशन के रूप में देखेंगे। तो वो कभी भी ऐसी चीज किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रूफ नंबर 7 मैं आपको दे रहा हूं गाइस। प्रूफ नंबर 7 बोल रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे रीसेंट मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है रामायण की, वो 6th सेंचुरी एडी में बंगाल में मिली है, जो कि केवल युद्ध कांड तक की है, उससे आगे नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ प्रूफ थे। अभी मैं सीता मैया के जो अग्नि परीक्षा का जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी उस पर मेरी रिसर्च चल रही है। तो गाइज ये मेरे कुछ 5, 6, 7 प्रूफ थे, वो भी मैंने आपको श्लोक के साथ बताए हैं। तो
आप ही अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए, जिक्र करिए उनसे कि ये सारी चीजें थी। क्योंकि हमारे यूथ में हम लोग रामायण और महाभारत अब देख रहे हैं ड्यू टू दिस लॉकडाउन। उससे पहले ना हमें फर्क पड़ता था ना हम सुनते थे। और जो हमारी एज के लोग हैं, हम लोगों ने भी केवल टीवी में देख के ही सुना है, उससे पहले हमें नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, समझिए और लोगों को सच बताइए। ठीक है, थैंक यू।